23 तारीख को रात को 11:52 पर प्रधानमंत्री टीवी पर नहीं मोबाइल पर आते हैं और मोबाइल पर भी जेनजी वाली स्टाइल में आते हैं और कहते हैं भाइयों बहनों नहीं फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन मोदी जी का फास्ट ट्रैक कोर्ट भी क्या वाकई जुमला निकलेगा? पहले ही दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे। बताइए आप, ये कमाल है, क्या है, मजाक है? अब सीबीआई इस पर सफाई दे रही है, वो सफाई मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ अब गडकरी की बारी, अब गाड़ी की बारी, ये नारा चल रहा है। अब गाड़ी की बारी, अब गडकरी की बारी। और जब ये नारा चल रहा है साहब, तो गडकरी खुद पहुंच गए हैं कोर्ट के अंदर। उन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी कोर्ट में कि साहब मेरे को बचाइए किसी भी तरीके से, मेरी कुर्सी को बचाइए। इन सब लोगों की नज़र जो है अब मेरी तरफ है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो अब पक गए हैं, रम गए हैं। इनको जंतर मंतर पर मजा आने लगा है और ये फिर से बैठ जाएंगे जंतर मंतर पर और मेरी कुर्सी फिर चली जाएगी, क्योंकि गुजरात लोबी तो वैसे भी नहीं चाहती गडकरी को। तो ऐसे में गडकरी साहब जो है वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा कि ये जितने भी मेरे खिलाफ वीडियो है इन पर जरा एक्शन लीजिए। अब गडकरी को लेकर के कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो बात करते हैं सीबीआई की। देश के अंदर मोदी जी ने कहा था, ये वाला वीडियो उनका 23 तारीख का, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पूरा एकदम आ गए हैं, बस मोबाइल से बाहर ही निकलने वाले हैं इस स्टाइल में, जेनजी वाली स्टाइल में। क्योंकि अब हर चीज़ का एक समय होता है, एक उम्र होती है, एक दौर होता है। तो मोदी जी करना तो चाह रहे हैं, हालांकि समय कुछ लगेगा, क्या पता वो कर लें, बहुत बेहतर कर लें। तो मोदी जी जो है वो कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा भाइयों बहनों, फ्रेंड्स। मैं गलत वाली बात बोल देता हूँ, तो फ्रेंड्स कह करके वो बोल रहे थे कि फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। और जब फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली सुनवाई हुई नीट 2026 के मामले में, जो 13 आरोपी गिरफ्तार हैं, उस मामले में पहली सुनवाई हुई तो सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे। और जब ये मामला जो है तुल पकड़ गया, तब जाकर के अब सफाई आई है। अब मामला पूरा सुनिए। दरअसल जब मोदी जी ने कहा, उसके बाद में सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया, फिर उसके बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या होता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ये होता है कि सारे मामले, उस तरह के जितने भी मामले हैं, वो एक ही कोर्ट के अंदर सुने जाएंगे। एक ही जज साहब जो सुनेगा और एक ही जज साहब जो सुनेंगे तो फटाफट जो उसकी सुनवाई होगी। जैसे मान लीजिए कि भैया इलाके में जो है बीमारी फैल गई है, कहीं डेंगू है, कहीं चिकनगुनिया है, कहीं टाइफाइड है, अलग अलग तरीके से बीमारी फैल गई है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यह है कि डेंगू का डॉक्टर अलग से बैठा दो, चिकनगुनिया का डॉक्टर अलग से बैठा दो। तो वो सारे डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले जो है वो अलग अलग डॉक्टर बैठे रहेंगे और मरीज जो है वो फटाफट लाइन लगाएंगे और लाइन लगा कर सीधे पहुंच जाएंगे वहां पर। जो है फिर डॉक्टर को भी आसानी रहेगी, मरीज को भी आसानी रहेगी, खटाखट दवाई जो देनी है और उसके बाद में इंजेक्शन लगा लगा करके आगे भेजना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट यही होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्भया के समय पर भी बनाए गए थे। हालांकि कैसे नरेंद्र मोदी के राज में निर्भया के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए और उसमें 1000 करोड़ रुपए का जो फंड दिया गया उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाई सरकार। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोदी जी की जो सरकार है, उसकी नीयत है, उसका काम करने का तरीका है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। अब ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, तो इसमें आज सीबीआई के वकील नहीं आए, ये हेडलाइन हर जगह पर छप गई। अब सीबीआई ने इसको लेकर के सफाई दी है। सीबीआई ने कहा है कि भैया 13 आरोपी हमने गिरफ्तार किए थे, इसमें दिनेश बिवाल और विकास बिवाल जो है वो 2 लोगों को आज बेल की अर्जी लगी हुई थी। और इसमें जो है वो पिछली कोर्ट से और अब ये जो नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, इसके अंदर कागज ट्रांसफर करने थे। कागज अभी ट्रांसफर नहीं हुए थे, लिहाजा हमारे वकील तो पहुंच गए थे लेकिन कागज नहीं पहुंचे थे। और जब कागज नहीं पहुंचे तो फिर वकील अंदर जाता नहीं है बिना कागज के। तो वकील तो पहुंच गए थे लेकिन कागज नहीं पहुंचे थे और इसीलिए वकील फिर अंदर नहीं पहुंचे। और वकील जब अंदर कोर्ट में नहीं गए तो सब जगह पर खबर चल गई कि वकील आए ही नहीं। ये मामला है। अब बताइए कि जिस मामले में देश के प्रधानमंत्री रात को 12 बजे उठ करके वीडियो बना रहे हों,
जिस मामले में एक मंत्री की कुर्सी चली गई हो, जिस मामले में देश के लाखों करोड़ों लोग सड़क पर उतराए हों, उस मामले में इतनी जो है वो ढिलाई बरती जा रही है। अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भैया किसी अब्दुल से कह देते कि अब्दुल तुम्हें अपने कागज लेकर के आने, तो अब्दुल अपने सारे 10वीं की सर्टिफिकेट, 5वीं की सर्टिफिकेट, पहली में जब उसका एडमिशन हुआ था तब की सर्टिफिकेट, उसके पिताजी की मैरिज सर्टिफिकेट, सब कुछ अब्दुल लेकर के आ जाता। ये मजाक में जो तंज में जो सरकार से कह रहे हैं कि कैसी सरकार है, कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है, कैसे सरकारी वकील हैं, कैसे सीबीआई के वकील हैं कि कागज जो है वो नहीं पहुंचा पा रहे। तो ये मामला है, लेकिन इस मामले के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसी तरीके से फास्ट ट्रैक का एक और मामला मैं आपको बताता हूं। 2012 में जब निर्भया का केस हुआ था, निर्भया के केस के समय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई थी और 1000 करोड़ रुपए उस वक्त में मनमोहन सिंह की सरकार निर्भया फंड के नाम पर दे करके गई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए उस वक्त में फिर उसके बाद में 2015 के अंदर 500 करोड़ रुपए और दिए गए। 1800 कोर्ट बनाने की बात कही गई थी कि 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। बने कितने? आज की तारीख में अभी पूछा गया जब संसद के अंदर, तो 775 फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ हैं। 1800 की बात हुई थी और 775 हैं सिर्फ, आधे भी नहीं है। 1800 की जगह 800 भी नहीं है, और उसमें से भी 400 वो पोक्सो के लिए है। मतलब निर्भया जब फंड बनाया गया था तो उसमें यही था कि बच्चियों को लेकर के अगर कोई मामला आता है, लड़कियों को लेकर के अगर कोई मामला आता है, क्योंककि निर्भया बालिग थी, नाबालिग नहीं थी। तो अभी 775 देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं और उसमें से 398 जो हैं वो पोक्सो के तहत जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट है। और बड़ी बात यह है कि ये 1000 करोड़ रुपए तब आया था फंड, 1000 करोड़ रुपए, और करीब करीब इस वक्त में देश के अंदर 2,50,000 मामले लंबित हैं। कितने मामले? 2.5 लाख केस पेंडिंग है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मतलब क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब तो यही था कि भैया डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, तो इनकी फटाफट दवाई दीजिए और फटाफट ठीक करिए मरीजों को। लेकिन 2.5 लाख जहां पर मरीज बैठे बैठे देखते रहेंगे, आधे तो मर जाएंगे नंबर आते आते, आधे तो जो पता चलेगा कि रहे नहीं इस दुनिया के अंदर। अब देखिए दूसरा जो मामला है वो है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी साहब जो है वो आज कोर्ट में पहुंच गए, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। और बॉम्बे हाई कोर्ट में जब पहुंच करके उन्होंने कहा कि ये पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ मामला है, ये जो एथेनॉल का मामला है ये पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ मामला है, पेट्रोल में जो है वो एथेनॉल मिलाया जाता है। मैं तो सड़क परिवहन मंत्री हूं, मेरा कोई एथेनॉल से लेना देना नहीं है, लिहाजा बेवजह मुझे इसमें घसीटा जा रहा है। कितने जो है ये भोले हैं नितिन गडकरी साहब। मतलब जो बच्चा नहीं होता है, छोटा सा मोटा सा क्यूट क्यूट बेबी, इसके गाल पकड़ करके आप ऐसे ऐसे करते हैं कि ओहो कितना सोना सोना है बाबू, वैसी वाली हरकत कर रहे हैं। अरे पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपने ढोल बजा रखा है एथेनॉल 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 एथेनॉल। अब कह रहे हैं कि नहीं मेरा मामला नहीं है, पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? क्योंकि भैया उधर से कहा गया कि भैया अब गाड़ी की बारी, गडकरी की बारी। और जब ये नारा जब चल रहा है, जब ये नारा जो है वो कहा जा रहा है, तो फिर मतलब आप समझ ही जाइए। तो गाड़ी की बारी और गडकरी की बारी जब चलती है ना, तो ऐसा ही कुछ होता है जो इस वक्त में हो रहा है। नितिन गडकरी वो गए हैं कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। और डी फेक वीडियो जो है वो मेटा पर यानी फेसबुक के ऊपर, एक्स पर यानी ट्विटर पर है और उनको जो है वो हटा दिया जाए, ये जो है उनकी तरफ से कहा गया है। और अब जो है उन्होंने एक याचिका दायर की है और याचिका में उन्होंने यही सारी बातें कही है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि एआई से जो है वीडियो बनाई जा रही है और एआई से वीडियो बना करके और बेवजह उनका नाम घसीटा जा रहा है। और इसमें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20
गलत तरीके से जो है इसमें जोड़ करके दिखाया जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है, उसको हटाया जाएगा अब। और गडकरी ने मेटा प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक से और एक्स से और गूगल कंपनियों के खिलाफ वो सिविल सूट दायर कर सकते हैं। मतलब अगर फेसबुक पर, ट्विटर पर अगर कोई वीडियो है इस तरीके की और अगर वो वीडियो गडकरी के कहने पर भी अगर फेसबुक ने सोशल मीडिया पर से नहीं हटाई तो फिर फेसबुक के खिलाफ जो केस कर सकते हैं नितिन गडकरी। ये एक तरीके से जो है उनको छूट मिल गई है। लेकिन साहब पब्लिक से छूट कैसे मिलेगी? केजरीवाल कह रहे हैं कि इकट्ठा हो जाओ सब लोग, दिल्ली में आओ। 1 तारीख को केजरीवाल सबको दिल्ली में इकट्ठा कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल। 11:30 बजे आप सब लोग नेशनल टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचिए, वहां आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, दूर रहते हैं, दिल्ली की किसी वजह से आ नहीं सकते, तो आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। हम आपको एक दिन पहले लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे 11:30 बजे के बाद, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी जितने लोग आएंगे उनमें से कई लोगों को हम बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देंगे। इसमें सब लोग इनवाइटेड हैं, एक्सपर्ट्स इनवाइटेड हैं, कंटेंट क्रिएटर्स इनवाइटेड हैं, इन्फ्लुएंसर्स इनवाइटेड हैं, जो पीड़ित लोग, विक्टिम्स हैं, वो इनवाइटेड हैं। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हम सब मिलके जब आवाज उठाएंगे, प्रधानमंत्री जी को हमारी ये बात सुननी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई सबको डर लगने लगा है, कुर्सी का खतरा अब सता रहा है, लग रहा है कि जनता जाग गई है, अब मुश्किल हो जाएगा? देखिए सीधी सी बात यह है कि जनता की बात सुनी जानी चाहिए। और अगर आप जनता की बात वैसे ही सुन लेंगे तो सड़क पर आने की ऐसा भी नहीं कि किसी को बहुत जल्दी लगी है या किसी के पास में इतना समय है कि सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके सड़क पर आकर के बैठ जाएंगे। और वैसे भी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सरकार दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें, 15वें दिन मानती नहीं है। कम से कम महीना, 2 महीना, 13 महीना लगता है, तब जाकर के मोदी जी माफी मांगते हैं। अब इतना वक्त लगाए कौन, इतना समय लगाए कौन? सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है। तो बहरहाल जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं और जिस तरीके से सीबीआई का मामला हो या फिर नितिन गडकरी का मामला हो, क्या वाकई नरेंद्र मोदी के लिए अच्छे दिन अब पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं? क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार की जो साख है वो ख़त्म हो गई है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।